जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसू में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है आप लोगों को, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम साल 2021। प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इस नियम में सुधार किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह हमारे किस सब्जेक्ट के तहत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके मेंस में यहां से चीजें लिखने के लिए आ सकती हैं, प्री में भी प्रश्न बन सकता है। हुआ क्या है कि ये जो नियम था कि जो प्लास्टिक का अपशिष्ट है, ठीक, फाइबर वेस्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं, वर्ल्ड लेवल पर वह चाहे आप लोग देखें कि मृदा प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, सब में वह बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, मतलब जैसे कि आपके कैरी बैग हो गए, कोई भी सामान आप लेने जाते हो तो आपको पॉलीथीन में दिया जाता है, वो आप सिर्फ एक बार यूज करते हो और यूज करके उसे फेंक देते हो। साथ ही साथ जो वाटर बॉटल होती हैं, पानी पीने के लिए जो बोतल वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका सिर्फ एक बार यूज होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। वो वेस्टेज के तौर पर इकट्ठा होते हैं और आगे चलकर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानप्रद होते हैं। अगर बात करें सागर और महासागरों में, तो वहां पर खास करके जो जलीय जीव हुआ करते हैं, उनके सेहत को यह नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो इसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो जब वो उनके अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियां फैलाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे नुकसान है, इसके वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए बोर्ड पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लाया गया। मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगाया गया है, मतलब पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कब से लगाया जाएगा, डेट भी दी गई है, 1 जुलाई साल 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक, अगर इसमें बात करें कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो स्पेशल तौर पर प्रतिबंधित की गई हैं या बैन की गई, तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे कटलरी। कटलरी के तहत वे वस्तुएं आती हैं जो काटने के काम में आती हैं, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक, जैसे छुरी हो गई, चाकू हो गई, नेपकिन वगैरह हो गई या पिन वगैरह हो गई, जिनमें फाइबर लगा होता है हत्थे पर। ठीक, उनको बैन करने की बात की गई क्योंकि वह वेस्टेज के तौर पे जाते हैं। ईयरबड्स। ईयरबड्स का मतलब यह नहीं कि कानों में पहनने वाले झुमके। ईयरबड्स का मतलब है जो आज के युवा वर्ग का सबसे पसंदीदा चीज होता है, ईयरफोन। ईयरफोन या फिर वो जो छोटी छोटी चीजें या क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे तो पता भी नहीं है, कि जो कान में सिर्फ लगा लेते हैं और आवाज आती है, जब ब्लूटूथ वगैरह हो गए। ठीक, तो नया प्रोडक्ट भी एक मार्केट में आया, आप लोग यूज कर रहे होंगे शायद, तो मुझे तो पता ही नहीं है उसके बारे में। तो वो सारी चीजें जो कि सुनने के लिए, सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए कानों में लगाई जाती हैं, फाइबर की होती है, सिंगल यूज होती है, एक बार अगर वो खराब हुई तो बनने का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक, तो वो हो गई ईयरबड्स के तहत। आइसक्रीम स्टिक, मतलब कि वो आइसक्रीम स्टिक्स जो फाइबर की बनाई जाती हैं। फाइबर के झंडे, फाइबर फ्लाई, प्लास्टिक के झंडे भी आते हैं, उनको बैन किया गया पूरी तरह से। अब बात आती है कि इसमें भी कोई रेशियो दिया गया होगा, किन किन चीजों को बैन किया जा रहा है। तो जी हाँ, ऐसा कैरी बैग या फिर ऐसी पॉलीथीन का बैग जो 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाला होता है, वो पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया गया। अब यहाँ आप लोगों को 2 वे में देखकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मोटाई है कैरी बैग की बढ़ाई जा रही है। अब आप लोग कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, आप तो बात कर रहे हो कि कानून लाया गया कि पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया जाए या तो कम से कम यूज किया जाए। अब आप बात कर रहे हो कि इसकी मोटाई बढ़वा रही है गवर्नमेंट, क्यों? समझेंगे। मोटाई इसलिए बढ़वाई जा रही है इसकी, जिससे कि उसका रीयूज हो सके। आप एक कैरी बैग में कोई प्रोडक्ट लाओ और उसके बाद वह फटे ना, वह किसी भी तरह से डैमेज ना हो, तो आप उसे रीयूज कर सकते हो, इसलिए उसकी मोटाई बढ़ाई जा रही है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन, फिर उसके बाद 120 माइक्रोन तक मोटाई वाले पॉलीथीन बैग अर्थात कैरी बैग का यूज किया जाएगा साल 2022 से। ठीक, अब बात आएगी कि सर ये माइक्रोन क्या होता है।
ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आप लोगों ने मीटर का नाम सुना होगा। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है क्या? आपका 1 माइक्रोन। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। तो क्या है यह 50 माइक्रोन पहले से ही बैन है। प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 75 माइक्रोन की जो पॉलीथीन कैरी बैग होती है आपकी। अब उसके बाद कर दिया जाएगा 120 माइक्रोन 120 30 सितंबर 2021 से। ठीक, 75 माइक्रोन से कम या फिर 75 माइक्रोन से कम मोटे जो पॉलीथीन बैग है, कैरी बैग है, वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। मतलब कि 75 माइक्रोन से कम के जो है वो बैन कर दिए जाएंगे। 1 साल तक क्या चलेगा? 65 माइक्रोन का कैरी बैग चलेगा। ठीक, लेकिन दिसंबर 2022 में 75 माइक्रोन वाला भी बैन कर दिया जाएगा और तब चलाया जाएगा 120 माइक्रोन से कम पर रोक लगेगी। मतलब इससे ज्यादा मात्रा में बनाया जाएगा। उसकी जो कैरी बैग की मोटाई है, देखिए इस टॉपिक को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपके इकोलॉजी से रिलेटेड है। इस वजह से यहां से प्रश्न बन सकता है। आपके प्रीलिम्स में भी, सिलेबस में आपके दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग हाईलाइट करके पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक रहिएगा। 2022 तक 120 माइक्रोन। मैं अगर इतना हल्ला करके चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोलता हूं तो इसलिए नहीं बोलता कि मैं वायरल हूं, मेरा वीडियो भागे। आप सबको पता है मुझे ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 व्यू मिलते हैं, बट फिर भी मैं कंटिन्यू वीडियोस ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एकदम सीरियस होके पढ़ रहे हैं। मैं वीडियो उनके लिए लाता हूं। ठीक, आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, इसका बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा कि वीडियोस बंद होंगे या कुछ भी नहीं। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट ही देता हूं, आप सबको पता होगा। पहले 50 माइक्रोन की कैरी बैग यूज होते थे, उन्हें बैन कर दिया गया। अब बात की गई कि 75 माइक्रोन का होगा, लेकिन कब तक के लिए होगा? यह केवल 30 दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक। उसके बाद 75 माइक्रोन भी बंद होगा, आएगा 120 माइक्रोन से ज्यादा। और उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझें तो कैरी बैग की मोटाई बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशाइयां है कि इससे लोग रीयूज कर सकेंगे, मतलब कि इसका दोबारा भी यूज कर सकेंगे। अब बात आती है कि क्या जो प्लास्टिक अपशिष्ट है उन सब पर यह नियम लागू होगा? बिल्कुल नहीं। एक प्लास्टिक होता है आपका जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक, मतलब यह कंपोस्ट किया जा सकता है, मतलब इसका विघटन भी हो सकता है। ठीक, वह इस नियम से बाहर रखा गया है, मतलब उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब बात आती है कि कंपोस्टेबल फाइबर या प्लास्टिक होता क्या है? तो वो प्लास्टिक जो मक्का जो आप लोग भुट्टा खाते हैं उसका, आलू, सब्जियों का राजा बोल सकते हैं इसे। ठीक, मकई, आलू, टैपिकोवा स्टार्च, सेल्यूलोज इत्यादि की जो बनी होती हैं उन्हें कंपोस्टेबल प्लास्टिक कहा जाता है। इनका विघटन होता है किन चीजों में? याद रखेंगे, आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक का जब विघटन होता है तो किन चीजों में होता है? तो या तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, या फिर वाटर में, या फिर बायोम में। इन तीनों में वह विघटित हो जाता है। ठीक, उसे हम लोग बोलेंगे कंपोस्टेबल क्या? प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्लास्टिक कचरा है कितना? भारत में फाइबर वेस्टेज कितना है? तो साल 2018-19 की जो रिपोर्ट आई थी ना, आपके छक्के छुड़ा देगी। 3.3 मिलियन, क्या 3.3 मिलियन ट्रिलियन टन, मुझे तो पता ही नहीं कितने को बोलते हैं ये। ठीक, 3.3 मिलियन मीट्रिक टन। बाप रे, इतना ज्यादा कचरा साल 2018-19 में इकट्ठा हो चुका था। अगर बात करें कि इंडिया में कुल जितना ठोस कचरा था उसका 5.6% केवल क्या था? फाइबर वेस्टेज था, प्लास्टिक का कचरा। ठीक, किस राज्य में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है या यूज होता है या कचरा बनता है? तो गोवा में। क्यों? गोवा वाले बीच पे वहां लोग जाते हैं क्या करने? टूर करने। ठीक, घूमने जाते हैं। तो इस वजह से वहां पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वाटर यूज करते हैं, बॉटल वाला पानी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं फाइबर की, जो वहीं पर वो लोग फेंक के आराम से चले जाते हैं, घर पे सोते हैं। भाई अगर वहां जा रहे हो, कम से कम जहां रहो वो तो साफ रखो। अगर आपने फेंका, वो कहां गया? गोवा में अगर है तो वहां गया अरब सागर में, अरब सागर से फैलते हुए हिंद महासागर गया, पूरे महासागर सागरों में फैल रहा है। वो आगे जाके हम आपको लिए भी खतरा करेगा। ठीक, तो इस वजह से जितना हो सके कम से कम यूज करिए। गोवा का जो रेशियो है वह क्या है? 60 ग्राम पर पर्सन पर डे।
मतलब कि गोवा में प्रत्येक दिन एक व्यक्ति 60 ग्राम प्लास्टिक का कचरा तैयार करता है। सोचिए, अगर ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फाइबर वेस्टेज कहां पर है, तो वहां गोवा में है। रेशियो क्या है, प्रत्येक दिन एक व्यक्ति द्वारा मिनिमम 60 ग्राम का वेस्टेज तैयार किया जाता है। बहुत बड़ी बात है, ये गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। ठीक, तो इस पर ध्यान दीजिए आप लोग जो गोवा से हैं। पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग कितने का किया जा सकता है। भारत में 60% फाइबर का रिसाइकलिंग कर दिया जाता है, मतलब फिर से उसे यूज कर लिया जाता है, बना दिया जाता है कुछ और चीज। जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रियां हैं, विकासशील नहीं, डेवलपिंग नहीं, जो विकसित कंट्रियां हैं, उनमें से भी कई कंट्रियों से ज्यादा क्षमता इंडिया के पास है क्या करने की, रिसाइकिल करने की। तो ये अपने लिए गर्व की बात है। इसे कह सकते हैं प्राउडली कि हाँ, हम 60% फाइबर का क्या करते हैं, रिसाइकलिंग कर देते हैं। ठीक, चलिए, तो ये था वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को मैंने थोड़ा फनी वे में लिया, रीजन ये था कि मुझे लग रहा था आप लोग बोर ना हो जाओ। देखिए, कोई भी टॉपिक होता है ना, जब इंपॉर्टेंट होता है तभी मैं लेके आता हूं। अब भाई कैसा भी है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फैक्ट पढ़ना होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसे छोड़ दोगे, बोरिंग लगता है। भाई पढ़ना पड़ेगा उसे, और पढ़ने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। उम्मीद करता हूं यह प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।